जी जी सर। और वो मैनेजर बाहर भाग गया और ताई ने टेक लगा ली पीछे चेयर से। तभी कुकी की कॉल आई। ताई ताई किधर हो? ऑफिस में। कुकी इतने घबराए हुए क्यों? व्हाट? ऑफिस में? मुझे जगाया क्यों नहीं? सोते हुए बंदे को कौन जगाता है, वो भी तब जब वो सोते हुए बला का प्यारा लग रहा हो। ताई ये गलत बात है। किसके साथ गई हो ऑफिस? ओ अकेले? व्हाट? ताई तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे कुकी, जब तुम में से कोई नहीं था ना और इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी, तब भी मैं हर काम अकेले ही करता था। ताई तब बात और थी, अब बात और है। और क्या बात है, जरा बताना तो। ताई क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो? अरे कुकी छोड़ो भी, अब अगर जाग ही गए हो तो जाओ नहाओ, फ्रेश होकर नाश्ता करो। ओके ठीक है, मैं काम कर लूँ थोड़ा सा। ओके बाय बाय। ताई टेबल पर पड़ी सारी फाइल्स देखने लगा। इतनी देर में मैनेजर हवान के घर पहुंच गया। दरवाजा बजा बजा के आखिर दरवाजा ही तोड़ दिया। हवान यार प्लीज हवान मिल जा, नहीं तो ताई सर मुझे गोली मार देंगे। हवान! देखा तो हवान ड्रग्स में लत-पत पड़ा था। हवान हवान शिट, 10 मिनट रह गए, ये इस हालत में कैसे ताई सर के सामने जाएगा? तभी ताई को मैनेजर की कॉल आई। सर हवान मिल गया है, ड्रग्स में डूबा हुआ है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। नहीं, उसे सीधा ऑफिस लेकर आओ। ताई ने डॉक्टर को सीधा ऑफिस बुला लिया। हवान ऑफिस में लाया गया तो उसका कोई हाल नहीं था। डॉक्टर ने हवान को दवाई दी, इंजेक्शन लगाया। सर सुसाइड अटेम्प्ट किया इन्होंने, इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ी देर में जाग जाएंगे, खतरे से बाहर हैं, लेकिन हो सकता है ड्रग्स की दोबारा डिमांड करें। ओके जी शुक्रिया। डॉक्टर चले गए। आधे घंटे बाद हवान सूख की आंखें खुली। सब धुंधला धुंधला सा था। योंजे, मेरे बच्चे, योंजे! और वो चीखने लगा। हवान होश में आओ। हवान ने सामने ताई को देखा तो रो पड़ा। ताई ताई मेरी बच्ची, ताई किधर थे तुम? इतनी देर कर दी आने में। वो कुत्ता वो मेरी बच्ची को ले गया है। उस मासूम की क्या गलती थी? कौन ले गया है? और तुम इतनी माहिर हो हर चीज के, तुमने उसे कैसे लेकर जाने दिया? और हवान दाढ़ी मार कर रोने लगा। हवान संभालो खुद को, वादा करता हूँ योंजी को कुछ नहीं होगा, लेकिन रोना बंद करो। बताओ तो हुआ क्या है? एक महीना पहले हमारे खानदान का एक माना जाना गुंडा इटली से वापस आ गया और मेरे दादा की तरफ से मिली हुई जमीन पर कब्जा कर लिया। तभी कुकी ऑफिस में दाखिल हुआ। वो बस नहा के चेंज करके फौरन निकल गया कि ताई के पास जाकर खाना खाऊंगा, लेकिन आगे तो कहानी ही अलग खुली हुई थी। ताई को पता ही नहीं चला कि कुकी उसके पीछे खड़ा है। कब्जा क्यों किया उसने? उसे अपने कारोबार में नुकसान हुआ था तो हमसे भरपाई करने के लिए आ गया। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन कुछ नहीं कर सका। ये क्या बकवास कर रहे हो हवान? सब इख्तियार थे तुम्हारे पास, लेकिन सब इख्तियार थे तुम्हारे पास, थे इख्तियार, जब तक तुम थे इख्तियार थे। तुम्हारे जाने के बाद कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन ऑफिस के कुछ बंदों ने मुझे एक चीज भी अपनी जात के लिए इस्तेमाल करने नहीं दी कि ताई सर की इजाजत नहीं है। व्हाट द फक? मैंने जब तुम्हें कभी नहीं रोका तो किसकी जरूरत है तुम्हें रोकने की? ताई वो अंजी को ले गया है, मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ मेरी बच्ची। ताई गुस्से से लाल होने लगा। हवान तुम्हें सब इख्तियार दिए हैं मैंने, जिस शर्त से तुम अपनी बेटी का पता लगा सकते हो, कोई और पता नहीं लगा सकता। सारा स्टाफ तुम्हारा। मुझे वो कुत्ता अगले 1 घंटे में यहाँ चाहिए। हवान हैरत से ताई को देखने लगा। ताई झुका हवान की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, भूलो मत हवान कि तुम कौन हो। सारा कुत्ता मौत की भीख मांगेगा, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। हवान की आंखों में भी खून उतर आया था और वो गुस्से में बाहर की तरफ निकल गया। सब जाने लगे, मैनेजर। ये सर, आप नहीं जा सकते, बाकी सब डिसमिस। सब काम पर लौट गए। आओ बैठो। ये किसने मना किया था हवान को हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करने से? सर वो हमें डर था कि कोई गलत मफाद के लिए इस्तेमाल ना कर ले, तो बस इसीलिए। तो आप साथ उसकी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उनकी मुश्किल दूर करते हैं। ये ऑर्डर किसने पास किया था? मैनेजर ने घुटने टेकी। सर मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा आप कभी वापस नहीं आएंगे, और हॉबी को मैं पहले ही कई बार लपेट चुका हूँ, इसलिए उन्हें संभालना बहुत आसान है। व्हाट? गार्ड्स? यस सर। मैनेजर को हमारे जेल की सैर करवाई और इनका वहां स्टे रखे, तब तक जब तक कि मेरे दूसरे कोई ऑर्डर्स ना आ जाएं।
सर प्लीज प्लीज सर मुझे माफ कर दे सर, एक मौका दे दे। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी कि किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तुम। ताई अगर ऑफिस नहीं आएगा तो तुम लोग हराम खारियां करोगे। सॉरी सर, प्लीज सर एक मौका जरूर, लेकिन सजा के बाद। अब हवान की बच्ची की हालत तय करेगी, तुम्हारी मौत या तुम्हारी जिंदगी। दुआ करना उस जेल में कि हवान की बच्ची को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैनेजर तो क्या, ले जाओ उसे। और वो मैनेजर को घसीटते हुए ले गए। ताई पीछे मुड़ा तो कुकी से टकरा गया। कुकी तुम कब आए? कोई 15 मिनट पहले। नाश्ता किया? नहीं। चलो करते हैं। ताई ने ऑर्डर किया और आराम से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अरे ताई तुम नहीं जाओगे बचाने उस बच्ची को? मुझे कोई टेंशन नहीं है कुकी, क्योंकि हवान उसे काफी हो जाएगा। और कुछ खाते हैं। ताई और कुकी आराम से नाश्ता करने लगे। 6 घंटे बाद ताई को कॉल आई। हेलो तायंब, यही नाम है ना तुम्हारा? बहुत बड़े मसीहा बनते हो तुम सबके, मुबारक हो। तुम्हारा भेजा गया सिपाही अब मेरा मेहमान बन गया है। बोलो कैसे खातिर मदद करूं इसकी? पहले नाखून उखाड़ूं या जुबान खींच कर बाहर निकालूं, या इसका प्राइवेट पार्ट ही काट दूं? सुना है तेरा खास बंदा है। ओह खास, खास से याद आया, कितना खास है? तुम साथ में सोते हो क्या? फोन स्पीकर पर था और ये सुनकर कुकी लाल पीला होने लगा और फोन उठा लिया। हरामजादे उसे खरोश भी आई ना तो तू तो क्या? हाँ तुम कौन हो? ओह दोनों के यार लगते हो। खैर बोल दो अपने ताइयों को कि वो लड़की है, उसका बाप तो क्या। टाटा। कुकी भी परेशान हो गया, लेकिन ताई पुरसुकून बैठा था। ताई तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? करने का फायदा, जब हवान यहाँ मौजूद है वो हवान को मार देगा। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि तुम फ्रांस में सोते रहे हो। मतलब ये कि अगर उसको वो चीज मिल गई होती जो उसे चाहिए थी तो वो कब का हवान और उसकी बेटी को मार चुका होता। लेकिन हवान अभी तक जिंदा है। वो हवान को तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हवान से वो अपना मकसद पूरा ना करवा ले। लेकिन उसने हवान को कुछ किया नहीं, लेकिन उसे पकड़ तो लिया है ना। बिल्कुल ये तो है। क्योंकि ताई का रवैया देखकर काफी हैरान हो रहा था कि ताई इतना पुरसुकून कैसे है। शायद इसलिए कि हवान से होकर उसकी बच्ची ताई की अपनी जाती फैमिली नहीं है। यहीं पर अगर यान होती तो ताई दुनिया और धरती हिला देता। ताई ने कुकी के चेहरे से भांप लिया, फिर बोला कुकी था बैठो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एक शेर भेजा है, उसे कुछ नहीं होगा, और अगर हो गया तो क्या शहीद कहलाएगा? ताई ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सब्र तो करो ना कुकी, बहुत बेसब्रे हो। कॉफी पियोगे? कोल्ड कॉफी। कुकी कोल्ड पी के ना कोल्ड ही ना हो जाना। कुकी ताई के पास आया। अगर कोल्ड हो भी गया तो ताई तुम हो ना गर्म करने के लिए। शर्म करो कुछ, पीछे हो। अच्छा जी। तभी दोबारा कॉल आई। सर वो हवान को धो रहा है, धोने दो। सर वो मार देगा, मुझे भी देखना है कि वो कैसे हवान को मारता है। फिर 5 मिनट बाद कॉल आई कि सर आप आ रहे हैं या नहीं। ताई ने फौरन कॉल कट की और गार्ड को बुलाया। इस बंदे को जो कॉल पर है उठा के ले आओ। सर वो अपना ही गार्ड है, मैंने कहा उठा के ले आओ। 15 मिनट के अंदर उस बंदे को उठा लिया गया और ताई के सामने पेश किया गया। सर मुझे क्यों पकड़ा है? तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैं आ रहा हूँ या नहीं? सर वो हवान को मार देगा तो तुम्हें कौन सी खारिज है? सर आप नहीं, तुम इसे भी उठाकर जेल में डाल दो। सर मेरी बात तो सुने सर। क्योंकि और हैरान हो गया। भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। 1 घंटे बाद फिर कॉल आई। तुम्हारे हो या हवान की लाश भेजूं तुम्हें? ओहो अभी तक हवान को मारा नहीं? मुझे तो लगा था कि जिस स्पीड के साथ लगे हुए हो जरूर मार दिया होगा। फट्टू कहेंगे। मतलब
चाहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हवन मारा भी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। वो गुंडा गुस्से से तिल मिला उठा। ताई, ये औकात है तुम्हारी कि अपने एम्प्लॉय को मरता छोड़ दिया तुमने? लेकिन परेशान मत हो, मैं इसकी लाश पहुंचा दूंगा तुम्हें। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से पार्सल करो। और ताई ने कॉल कट कर दी क्योंकि इसे अब बिल्कुल भी नहीं रहा गया। ताई, वो मर जाएगा। ठीक कह रहे हो, मर भी सकता है। ताई, तुम क्या कर रहे हो? काम और इंतजार। किस बात का इंतजार? सब्र तो करो ना कुकी, इतनी बेसब्री भी अच्छी नहीं होती। क्यों कुकी, फ्रांस में क्या करते रहे हो? काले खरगोश? ताई, वहां तो सिर्फ पैसा बोलता है ना, वफादारी के ही तेल लेने। यहाँ तुम्हारे पास तो जान नशीन है जो तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर दे, लेकिन तुम्हें उनकी जरा परवाह नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। पैसा फेंक और तमाशा देख, किसी को भी खरीद सकते हैं। सच्ची? यस है। इसलिए मैंने वो कुछ नहीं देखा जो तुमने देखा है। हमारे यहाँ लोग पैसे के गुलाम हैं और मॉरल वैल्यूज का तो नामो निशान नहीं है। ऐसे में हम या कोई भी क्या कर सकता है? मैं समझ सकता हूँ। तभी तक को एक कॉल आई। सर, बच्ची मिल गई है। ग्रेट जॉब, एक्सेलेंट। वहीं पर रुको, मैं आता हूँ। कुकी चलो। अब ताई निकला और कुकी भी साथ था। ताई, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कुछ बताओगे? बच्ची को रिकवर कर रहा था और तब तक उनका ध्यान भटकाने के लिए हमान से कहा था कि उन्हें घुमा के रखो। इतना तो मैं जानता था कि बच्ची को अलग लोकेशन में रखेगा वो। बस जितनी देर में हमान उसे बिजी रखा उतनी देर में हमने बच्ची निकाल ली। व्हाट? तो तुम बच्ची को निकाल रहे थे? यस। बच्ची की सिक्योरिटी बाप की सिक्योरिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ, मेरा मजबूत सिपाही है, वो इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला, मैं जानता हूँ। थोड़ी बहुत उसने मुक्के चपेड़े खा भी लिए तो क्या, कोई बात नहीं। और अगर उसके नाखून उखाड़ लिए तो भी क्या, दूसरे नाखून आ जाएंगे। ताई, तुम्हारा कोई जवाब नहीं? जवाब तो क्या, क्योंकि मेरा कोई सवाल भी नहीं।